युवक अपनी मार्शल आर्ट की शक्ति में इतना आगे निकल चुका था कि उसे कहीं भी कोई सच्चा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिलता था। इसलिए एक दिन वह यूं ही ऊब कर अपने असली पिता के घर पहुंचा और एक ही लात में दरवाजा खोल दिया। उसका इरादा सिर्फ एक कप पानी पीने का था। वह जैसे ही चाय का घूंट मुंह से नीचे उतारता है तभी गोद लिया हुआ छोटा भाई सामने आकर चिपक जाता है और जहरीली बातों में माता पिता, परिवार और विरासत का राग अलापने लगता है। मगर युवक उसे पूरा बोलने का मौका भी नहीं देता और बिना किसी हिचके एक ही लात में उसे 800 मीटर दूर उड़ा देता है, जिससे वह जमीन पर गिरकर घास में लौट जाता है। इस दृश्य को देखकर वह माँ, जिसने हमेशा गोद लिए बेटे को सिर आंखों पर रखा था, तुरंत आग बबूला हो जाती है और गुस्से में 18 ग्रैंड मास्टर स्तर केगाओ शो बुला लेती है ताकि युवक को सबक सिखाया जा सके। और यहीं से बीते जख्मों की सच्चाई सामने आने लगती है। बचपन से ही युवक को माता पिता का स्नेह नहीं मिला था, क्योंकि गोद लिया भाई बार बार झूठे आरोप लगाकर उसे फंसाता रहा, जिसके कारण पिता ने एक नन्हे बच्चे को लगातार 3 दिन और 3 रात तक पीटा। वह मानसिक रूप से टूट गया और गहरे अवसाद में अस्पताल पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद माता पिता ने उसकी सुध नहीं ली और गोद लिए बेटे को लेकर घूमने निकल गए। किस्मत ने फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। जीवन के सबसे अंधेरे पल में कैंगयून पर्वत के पुरखे की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उसकी असाधारण हड्डियों और जन्मजात साधना प्रतिभा को पहचान लिया और उसे अपने साथ पर्वत पर ले गए, जहां उसे सीधा शिष्य बनाकर 18 वर्षों तक एकांत में कठोर प्रशिक्षण और गूढ़ साधना करवाई गई। समय बीते बीते युवक ने महान सिद्धि प्राप्त कर ली और कैंगयून पर्वत का सबसे युवा छोटा गुरु बन गया, जिसे बाहरी संसार नतमस्तक होकर पूजता था। जब वह स्वर्ग में आरोहण करने ही वाला था, तभी अमरलोक के अधिकारी ने रास्ता रोककर कहा कि उसने देह के साथ ही संतत्व प्राप्त किया है, इसलिए उसे बेहतर स्वर्गीय आपदाओं से गुजरना होगा। निराशा के क्षण में उसके गुरु आगे आए और अधिकारी को चुपचाप समझाया। तब जाकर 71 आपदाएं माफ हुई, मगर अंतिम आपदा से बचने का कोई मार्ग नहीं था। युवक ने पूछा तो बताया गया कि यह आपदा उसके अपने परिवार से जुड़ी होगी और उसी क्षण उसके पिता का फोन आ जाता है, जिसमें 18 साल से घर न लौटने का आरोप लगाते हुए तुरंत वापस आने का आदेश दिया जाता है। अपनी नियति से भागना असंभव जानकर युवक प्रकाश से भी तेज गति से पुराने घर पहुंच जाता है। उसकी शक्ति की लहर से आसपास के बड़े संप्रदायों के मुखिया तक चौंक उठते हैं। लेकिन घर में प्रवेश करते ही माता पिता उस पर दबाव डालते हैं कि वह अपनी 18 साल की साधना गोद लिए भाई को सौंप दे, ताकि वह 8वें स्तर तक पहुंचकर संप्रदाय में शामिल हो सके और परिवार का नाम चमक सके। युवक इस मांग को सिरे से नजरअंदाज कर देता है। गोद लिया भाई फिर अकड़ दिखाने आता है, मगर उसे भी एक झटके में बाहर फेंक दिया जाता है। माँ फिर गौशो बुलाने की धमकी देती है, लेकिन युवक हंसकर कह देता है कि अब उसे कोई बांध नहीं सकता। माँ चिल्लाती है कि उसकी जान उसी की देन है और उसे आज भी आदेश मानना होगा। तब युवक शांत स्वर में कहता है कि अब शब्दों का कोई मूल्य नहीं बचा और आखिरी बार ठंडी निगाहों से देखते हुए सिर्फ इतना कहता है, डू अंकल।